हेलो दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन आज के वक्त इन्हें दुनिया का सबसे निडर और ताकतवर इंसान कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यूक्रेन में आज जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार इसी इंसान को माना जा रहा है और इसी वजह से आज पूरा वेस्ट, अमेरिका और दुनिया के लगभग सभी ताकतवर देश यूक्रेन के सपोर्ट में हैं। पूरी दुनिया व्लादिमीर पुतिन को क्रिटिसाइज कर रही है, फिर भी व्लादिमीर पुतिन जरा भी डरे हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सोचिए पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो फिर भी आपको घंटा फर्क न पड़े। इससे पता चलता है कि आप कितने ताकतवर इंसान हैं। यहाँ तक की सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है कि खुद रशिया के लोग भी व्लादिमीर पुतिन को मारने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी से इनकी जान को खतरा है, बल्कि पुतिन पिछले 22 सालों से लगातार रशिया के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। इनके खिलाफ जो भी खड़ा होता है उसे या तो जेल या फिर मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब जब रशिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी होने के बावजूद वहाँ इतने बड़े लेवल पर करप्शन और धांधली होती है, इसीलिए बहुत से रशियन लोग भी पुतिन को सत्ता से हटाना चाहते हैं। पूरी दुनिया के साथ साथ अपने देश के लोग ही जिस इंसान को मारने पर तुले हों फिर भी वो उसका बाल भी बाका नहीं कर पा रहे हों, तो इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं उस इंसान की ताकत के साथ साथ उसकी सिक्योरिटी को भी जाता है। आज के वक्त में आप कोई भी न्यूज चैनल ओपन करके देखें तो यूक्रेन रशिया क्राइसिस की न्यूज बाद में दिखेगी, पुतिन आपको पहले दिखाई देंगे। और इंडियन न्यूज चैनल्स का तो क्या ही कहना, पुतिन की सुरक्षा करते हैं बब्बर शेर, और इन बब्बर शेरों की पैनी नजर से और खतरनाक वार से कोई बच नहीं सकता। ऐसी हेडलाइंस को देखकर पुतिन के दुश्मन भी डर जाते होंगे, पर जब सिक्योरिटी इतनी टाइट हो तो पुतिन की सिक्योरिटी की तुलना शेरों से करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मेन पॉइंट है कि इनकी सिक्योरिटी कैसे काम करती है, उनकी सिक्योरिटी में क्या क्या मौजूद होता है, ये बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सच बता रहा हूँ, जब मैंने इस वीडियो के लिए पुतिन की सिक्योरिटी को लेकर रिसर्च की तो मैं खुद भी दंग रह गया कि ये इतनी खतरनाक सिक्योरिटी है। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसमें लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी को रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज FSO की एक बहुत ही स्पेशल यूनिट संभालती है। इस स्पेशल यूनिट को PSS यानी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट पुतिन की रक्षा करने वाले ये जवान बेहद ताकतवर और स्मार्ट होते हैं। पुतिन जब भी कहीं पर जाते हैं तो उनके जाने के कुछ दिन पहले ही ये जवान उस जगह की अच्छी तरह से छानबीन कर लेते हैं। अच्छी तरह मतलब किसी बड़ी से लेकर छोटी चीज उनको कहीं भी दिख जाए तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है। अगर पुतिन किसी दौरे पर हो, फिर वो किसी दूसरे देश में हो या अपने ही देश में क्यों ना हो, उस होटल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जाती है। होटल के कुछ मीटर रेडियस के एरिया के सिग्नल जाम कर दिए जाते हैं ताकि किसी इंसान ने अगर पुतिन को मारने के लिए वहाँ ठहरे हैं, कोई बॉम्ब वगैरह फिट किया है, तो वो अपने कंट्रोलर के सिग्नल जाम होने की वजह से उस बॉम्ब को कंट्रोल न कर पाए और पुतिन के उस दुश्मन का सपना चकना चूर हो जाए। पुतिन जब किसी फंक्शन में जाते हैं तब PSS उस फंक्शन की जगह की पहले से ही बारीकी और सटीकता से जांच तो करती ही है, लेकिन उस फंक्शन में इनवाइटेड हर इंसान की, फिर चाहे वो कितना ही VIP क्यों ना हो, उसकी भी चेकिंग की जाती है। उससे भी बढ़कर सिक्योरिटी ऑफिसर्स उस फंक्शन में इनवाइटेड हर इंसान का बायोडेटा निकाल लेते हैं ताकि किसी इंसान ने अगर पास्ट में कोई अपराध किया है तो उसका इनविटेशन रद्द कर दिया जाएगा। जब पुतिन किसी जगह पर जाते हैं तो उस जगह की जियोग्राफी, वहाँ का मौसम कैसा होगा, वहाँ के हालात किस तरह से होंगे, इनकी पहले से ही जांच कर ली जाती है। यानी अगर मौसम विभाग की चेतावनी है कोई तूफान या मौसम में कोई खतरनाक बदलाव आने वाला है तो पुतिन का प्रोग्राम वहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। सबसे जबरदस्त सिक्योरिटी मिलती है जब पुतिन किसी पॉलिटिकल फंक्शन में जाते हैं जहाँ उनको स्टेज पर जाकर स्पीच देनी होती है, लोगों को संबोधित करना होता है। तो जब वो स्टेज पर जाते हैं तब उनके सामने हजारों लोगों की भीड़ होती है। इतनी भीड़ में कौन आदमी कैसा होगा और वो क्या कर देगा कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे इस पॉलिटिकल पार्टी में आए हर इंसान की वहाँ पर एंट्री होते वक्त ही चेकिंग हो जाती है, लेकिन किसी इंसान को कहीं से उड़ता हुआ खुफिया हथियार मिल जाए इसको भी टाला नहीं जा सकता। KGF मूवी तो आपने देखी होगी, फुल टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद फिल्म के एक्टर को बंदूक मिल जाती है, कैसे मिलती है उसकी प्रोसेस तो आपने मूवी में देखी ही है। इस मूवी का उदाहरण देकर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान बहुत ही स्मार्ट और क्रिएटिव प्राणी है। ये कोयले को भी हीरो में तब्दील कर सकता है, तो एक फंक्शन में एक वीपन का जुगाड़ करना किसी इंसान के लिए क्या ही मुश्किल होगा। चलिए मान लेते हैं कोई फंक्शन के अंदर वीपन अरेंज करने में कामयाब हो भी जाता है और पुतिन उसके सामने खड़े हैं, तब भी वो उनका बाल बिवाकर नहीं कर पाएगा। पर क्यों?
क्योंकि उस आदमी के और पुतिन के बीच में दीवार बनकर खड़े होते हैं PSS यानी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के हाईली इंटेलिजेंट और सेंसिटिव जवान, जिनकी आंखें चील से कम नहीं है। वो फंक्शन में मौजूद लोगों की छोटी से छोटी हरकत और उनकी मूवमेंट पर पैनी नजर रखते हैं। यानी आप अपनी जेब से अगर मोबाइल भी निकाल रहे हैं तो भी उनकी नजर आप पर पहुंच जाएगी। जैसे ही कोई अजीब हलचल उन्हें महसूस होती है वो तुरंत ही उस पर अटैक कर देंगे। कुछ पर्सनल्स तो पुतिन को चारों तरफ से घेर लेंगे और सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, वहीं दूसरे पर्सनल उस इंसान के ऊपर अटैक करेंगे। हम जब भी किसी फंक्शन या समिट के दौरान पुतिन को देखते हैं तब उनके आसपास काले सूट पहने हाथ में ब्रीफकेस लिए 5 से 6 सिक्योरिटी ऑफिसर्स खड़े रहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये 5-6 लोग ही पुतिन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं? जी नहीं। जैसे कहते हैं ना, हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग होते हैं, उसी तरह हमें 5-6 लोग दिखते तो हैं लेकिन होते बहुत सारे हैं। पुतिन की सिक्योरिटी 4 घेरों में डिवाइड की जाती है। पहले घेरे में काला सूट पहने गार्ड्स होते हैं जो अपने पास बहुत ही जबरदस्त पिस्टल रखते हैं, जिससे पलक झपकते ही 50 मीटर की रेडियस में मौजूद किसी भी इंसान को खत्म किया जा सकता है। इनके पास एक काला ब्रीफकेस भी होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये सिक्योरिटी पर्सनल्स इन ब्रीफकेस को अपने साथ लेकर क्यों घूमते हैं? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल ये ब्रीफकेस कैप्टन अमेरिका के पास मौजूद शील्ड की तरह होता है। ये बुलेट प्रूफ होती है, जिससे कोई भी इंसान अगर पुतिन पर बंदूक से हमला करने की कोशिश करेगा तो ये ब्रीफकेस पुतिन का बुलेट से बचाव करेगी। जब दूसरे घेरे की सिक्योरिटी की बात की जाती है तो ये और भी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है इन्हें पहचाना जा सके। क्योंकि इस चरण में जो पर्सनल होते हैं वो हम आम इंसानों की तरह ही कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह ही बिहेव करते हैं। ये आम लोगों की भीड़ में खड़े होकर बारीक से बारीक चीजों पर नजर रखते हैं। यानी जिस भीड़ को पुतिन संबोधित कर रहे होते हैं उस भीड़ में भी उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स भीड़ बनकर खड़े होते हैं। तीसरे घेरे में सिक्योरिटी पर्सनल्स जहां आम लोगों की भीड़ होती है उसके किनारे पर पहरा देते हैं, जिससे कोई भी अपराधी अगर बाहर भागने की कोशिश भी करता है तो बाहरी दीवार को पार करना नामुमकिन है। चौथे घेरे के पर्सनल फंक्शन की जगह के आसपास के घरों और बिल्डिंग्स की छतों पर तैनात रहते हैं और छतों पर रहते वक्त सिर्फ पहरा ही नहीं देते, इनके पास लॉन्ग रेंज शूट करने वाली स्नाइपर्स भी होती हैं, जिससे कोई भी इंसान अगर सस्पिशियस लग रहा है तो दूर से उसे इमीडिएटली शूट डाउन किया जा सकता है। पुतिन का बॉडीगार्ड बनना भी काफी कठिन काम है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चुनौतियों को पार करना पड़ता है, जिसमें कड़ाके की ठंड में सिर्फ एक हल्के सूट के साथ टिके रहना, बहुत ज्यादा गर्मी में पसीने को न आने देना, ताकि जब भी किसी पर हमला करने की बारी आए तब पसीने की वजह से निशाना चूक न जाए। एक जबरदस्त लॉन्ग टाइम तक पानी में तैरने में एक्सपर्ट होना, इसमें हाइट को भी कंसीडर किया जाता है और इसमें रिक्रूट होने के लिए उस इंसान की हाइट 175 से 190 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। फिजिकली, मेंटली, हर दृष्टि से उसके अंदर सभी तरह की एबिलिटीज होनी चाहिए। इन पर्सनल्स को किसी पर अटैक करने से ज्यादा पुतिन को सुरक्षित कैसे रखना है इस पर फोकस करवाया जाता है। ये बॉडीगार्ड्स कितने भी सालों की सर्विस दें पर इन्हें 35 साल की एज में रिटायर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि रिटायर हो गए तो घर पर बैठ जाओ, इन्हें रशियन गवर्नमेंट की हाई रैंकिंग पोस्ट पर बिठा दिया जाता है। सबसे बढ़कर पुतिन खुद अपनी सुरक्षा कैसे करनी है उनको भली भांति आता है, क्योंकि प्रेसिडेंट बनने से पहले पुतिन भी एक आम इंसान थे और वो अपने जमाने के सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंट्स में से एक रह चुके हैं। एरोप्लेन उड़ाना हो, फाइटर जेट उड़ाना हो या टैंक को चलाना हो, किसी भी तरह की गन हो, पुतिन इन सब में महारत हासिल किए हुए हैं। यानी फिल्म के किसी हीरो की तरह वो अपने दुश्मन की बंदूक छीनकर खुद ही उस पर हमला कर देंगे अगर उनके सिक्योरिटी गार्ड नाकाम हो गए तो। इसके साथ ही पुतिन अपना एक डमी यानी डुप्लीकेट भी रखते हैं ताकि मुश्किल सिचुएशन में हमलावर को धोखा देकर उनकी जान बचाई जा सके। लास्ट में हमें यही बात पता चलती है कि पुतिन की सिक्योरिटी दुनिया के प्रेसिडेंट्स की सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा टाइट है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।